जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए, शानदार हो गए। दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम मात्र दोस्तों कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं ना बिहार पुलिस कांस्टेबल का इतिहास का दोस्तों सबसे आसान एग्जाम ये होने वाला है। पर सीट आप फाइट देखोगे ना दोस्तों, आज तक कोई भी वैकेंसी आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, इससे कम दोस्तों कंपटीशन आपका कोई भी वैकेंसी में देखने को नहीं मिलेगा। साथ में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो भी बच्चा, चाहे आप मेल हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं, इसमें सिर्फ स्कोर हम बताएंगे। कितना नंबर लाइएगा ना आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कैटेगरी वाइज ये बताने वाले, यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका बताने वाले। कुछ बच्चे हमसे कहेंगे सर एग्जाम नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दो। बिहार पुलिस का पिछला कोई भी वैकेंसी निकाल कर देख लो दोस्तों, चाहे आपका 8888 पोस्ट है, 11,000 का जो पोस्ट पर वैकेंसी निकली उस पर सब पर लगभग सेम ही आपका कट ऑफ जाता है दोस्तों रिटर्न का। तो इस बार क्योंकि वैकेंसी भी 21,000 से ज्यादा है भैया, कट ऑफ तो भैया आप सुनोगे ना, अब धांधली भी रुक गया है दोस्तों, समझ लो ऐसा होने वाला है। धांधली की भी संभावना कम है। ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जो सीएसबीसी आयोग है ना, एक तो दोस्तों जो सेंटर होगा वहां पर आपका मान के चलो सेंटर पड़ गया, वहां पर कोई लोकल बच्चा उस मतलब जान पहचान वाला होता है ना, हमारे फूफा जी हैं, मामा जी हैं, जीजा जी हैं, तो वो सिस्टम खत्म। मतलब दोस्तों जान पहचान का कोई वहां पर नहीं आपका टीचर रहने वाला। जैमिंग वाला जो होता है ना भैया, मेटल डिटेक्टर, वो आपका रहेगा। इसके अलावा जो ब्लूटूथ वगैरह सब लेकर चले जाते हैं, वायरल कर देते हैं, ये सारा सिस्टम खत्म होने वाला दोस्तों। इस बार भैया काफी सीरियस मोड से सारा कुछ हो रहा है, तो भैया धांधली का मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। साथ में दोस्तों आपका सिलेबस जो है ना टारगेट वाइज आपको मैं बता रहा हूं, ये पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले एक जानकारी मैं आपको दे देता हूं दोस्तों यहां पर कि इस बार 18 लाख का अप्रोक्स में बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। टोटल वैकेंसी की संख्या 21,391 आपको जानकारी है। पास भैया कितना होंगे हर वीडियो में बताता हूं, फिर से बता रहा हूं। टोटल वैकेंसी का 5 गुना इन्होंने भैया, नोटिफिकेशन हर बार ऐसे ही होता है कि भैया 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है। 1,06,955 बच्चा भैया पास होगा। 18 लाख में इतना, यानी पर सीट पर आप कंपटीशन निकालोगे ना दोस्तों, यहां पर मैंने लिख दिया है फाइनल रिजल्ट के लिए दोस्तों कंपटीशन। फाइनल रिजल्ट कहने का मतलब क्या भैया, फाइनल आपका ये फिजिकल के लिए बता रहा हूं। फाइनल क्योंकि जो मेरिट बनता है वो फिजिकल पर बनता है। टोटल 18 लाख से टोटल जितना वैकेंसी आपका रिजल्ट दिया जाएगा उसका हमने डिवाइड कर दिया। मोटा मोटी जो डाटा निकल के आता है दोस्तों 16.5 मतलब 16.8, आप मान के चलो 16-17 बच्चों में आपका कंपटीशन है। आप चाहे दोस्तों इससे पहले आप देखो एमटीएस, एसएससी एमटीएस का फॉर्म आप अप्लाई करो 10वीं लेवल पर, या दोस्तों सीएचएसएल का अगर हम बात करें ये अप्लाई करो 12वीं लेवल पर, या दोस्तों कोई भी बिहार पुलिस या इंटर लेवल वाला बिहार में जो है ना वो आपने फॉर्म अप्लाई किया है, या दोस्तों सिविल कोड का अप्लाई किया है। कोई भी वैकेंसी में आप कंपटीशन का स्तर देखना दोस्तों, या रेलवे का ही एग्जांपल ले ले। रेलवे में दोस्तों टेक्नीशियन है, एएलपी है, इसके अलावा दोस्तों आरपीएफ का कांस्टेबल हो गया, इसका एनटीपीसी और ग्रुप डी भी आने वाला है दोस्तों। कोई भी कंपटीशन 100 से कम आज तक कहीं भी नहीं होगा, लेकिन बिहार पुलिस कांस्टेबल मात्र और इकलौता ऐसा वैकेंसी है ना दोस्तों जिसमें 16-17 बच्चों पे एक आपका कंपटीशन है, यानी इतना कम कंपटीशन समझ लो कोई भी वैकेंसी में नहीं होता है दोस्तों, समझ लीजिए। क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो भैया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अब दोस्तों आपको सेव स्कोर तो बताएंगे ही, साथ में आपका टारगेट जो है ना इस बार सिलेबस वाइज आपको कैसे लाना है, कितना कितना नंबर लाना है वो बताते हैं। उससे पहले आपको जानकारी होगा दोस्तों बिहार पुलिस का भैया एग्जाम से पहले कुछ दिन पहले ही सिलेबस चेंज कर दिया है। आप लोग पूछ रहे थे सर बेस्ट प्रैक्टिस सेट बता दीजिए, जो बदला हुआ पैटर्न जो सिलेबस है ना उस पर। देखो भैया आप साइड में देख रहे होगे, ये जो प्रैक्टिस सेट में बता रहा हूं ना, ये यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। कुल मिला के इसमें देखोगे ना दोस्तों तो 20 आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ये जो नया पैटर्न है ना दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ प्रश्न देखोगे जो सिलेबस बदला हुआ है दोस्तों, उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो 10वीं स्तर का जो है ना दोस्तों सिलेबस, उस पर आधारित आपका प्रश्न पूछेगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में वो भी प्रश्न शामिल किया गया है, और सारा का सारा जो प्रैक्टिस सेट में डिस्क्राइब करके आंसर देखने को मिलेगा। साइड में मैं क्वेश्चन भी लगा रहा हूं दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे, साथ में आंसर सारा का सारा डिस्क्राइब करके व्याख्या सहित आपको बताया गया, और न्यू सिलेबस पर आधारित है। अगर दोस्तों आपको फ्री में जितना भी प्रैक्टिस सेट है ना, प्रैक्टिस को अगर फ्री में क्लास भी लेना है ना दोस्तों, तो ये यूनिक पब्लिकेशन का यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अवेलेबल है, वहां से भी ले सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए ना, तो वो भी दोस्तों प्ले स्टोर पे यूनिक पब्लिकेशन का आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑफिशियल है, वो भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। अगर प्राइस की इस बुक की बात करें ना दोस्तों, काफी पतली बुक है। पटना से हो आप तो पटना में 60-65 रुपया का मिल जाएगा मात्र, ठीक है। और पटना का अगर बाहर के हो दोस्तों तो 80 रुपया में आपको मिल जाएगा, ठीक है। काफी अच्छी दोस्तों प्रैक्टिस है, लास्ट दिनों में जो बचा है ना उसके लिए है, पतली है, इससे तैयारी करो। सारा जो बदला सिलेबस है सारा कुछ आपको कवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टारगेट समझिए दोस्तों ध्यान से,
हिंदी से आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आपको जानकारी है। अब टारगेट क्या है भैया, यहां पर देखो 7 क्वेश्चन या उससे ज्यादा करना है मिनिमम। मैं आपको मान के चलता हूं चलो 7 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, 7+ मैंने बताया, इससे कम नहीं लाना है आपको भैया, मैं बताऊंगा आगे, पूरा देखिएगा। मैथ में 10 क्वेश्चन है, इसमें भी 7 आपका टारगेट है। मैथ का प्रश्न देखोगे ना 3-4 क्वेश्चन बिना काम लगाया बना सकते हो, इतना आसान आता है, ठीक है, लो समझ लो दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश का 10 क्वेश्चन आएगा, इसमें 6+ का टारगेट है, 6 लाओ भैया, इससे ज्यादा नहीं लाना है, समझ लो। इसमें क्या पूछा जाता है, ग्रामर का रूल तो पूछा जाएगा, ये हार्ड पूछा जाता है, वॉइस नरेशन भी पूछा जाता है एक दो, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी मेन जो आता है ना दोस्तों, यहां पर बच्चा गच्चा खाता है, क्या है भैया, जीके, जीएस और करंट अफेयर, 40 क्वेश्चन आता है। हम बहुत कम आपको टारगेट दे रहे हैं, मात्र 25 क्वेश्चन या उससे ज्यादा लाओ, ठीक है। साइंस का प्रश्न 30 आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और दोस्तों आपका पर्यावरण विज्ञान समान रहता है, सवाल रहता है 30 क्वेश्चन, टारगेट मात्र 20 क्वेश्चन। अब सबको समझो दोस्तों, और इसमें निगेटिव भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना है, 100 में 100 लगाना है, लेकिन हम सही सही की बात कर रहे हैं भैया, तुक्का लगाकर चाहे कैसे भी ला। अब सबको जोड़ो दोस्तों, 20, 25, 45, 6, 7 और दोस्तों ये आपका 7 क्वेश्चन, सब जोड़ोगे ना, ये भैया आता है 65। इतना नंबर ला दोगे ना दोस्तों, या इससे ज्यादा, सेफ स्कोर भैया गोली मारो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। पिछला आप कटअप उठा के देख लो, जब धांधली व्यापक पैमाने पर हुआ था तब ये था, और वैकेंसी की संख्या भी इससे आधा और उससे भी आधा से भी कम था, 8,000, एक बार 11,000 के आसपास में। इस बार 21,000 से ज्यादा वैकेंसी है, समझ रहे हो ना। ये दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, अब सेफ स्कोर मेल फीमेल का समझिएगा। मैं पिछला वीडियो जो बनाया था मैंने लगभग आपका हाफ मंथ पहले, तो वो भी बताया था उस टाइम भी। अब देखो दोस्तों, जनरल में आप मेल कैंडिडेट हैं तो मात्र आपको मैं एक तो सेफ स्कोर मैंने बताया 65+ ला दोगे, कोई भी दोस्तों रिजल्ट आपका नहीं रोकने वाला है, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो जनरल का दोस्तों मिनिमम आपको भैया कितना आप लाओगे ना, तो आपका सिलेक्शन होगा जनरल वाले बच्चों का। ये तो 65+ मैं बता रहा हूं, ये जनरल का एरिया हम बात करें ना दोस्तों, तो 62+ जाएगा, 62 से लेकर दोस्तों, ठीक है, चलिए 62 से लेकर आप 67 के बीच में काम हो जाएगा आपका, 62 से 67, ठीक है। इससे ज्यादा कम भी हो सकता है, ज्यादा नहीं जाएगा, इसके बीच में आप लोग पकड़ के चलो, ठीक है। बाकी दोस्तों देखो, ये तो टारगेट अगर मान के चलो 1-2 नंबर कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत की नहीं है, ये जनरल वालों को थोड़ा सा ज्यादा जाता है। इससे कम अगर बीसी है, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है, इन सब बच्चों का 60+ का टारगेट रखो, ये तीनों का, समझ रहे हो ना, इससे आपका काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इतना रखो। बाकी एससी है और एसटी है, तो दोस्तों आप लोगों का दोनों के लिए बात करें तो 55+, समझ लो। आप पिछला कटअप उठाना, उसमें आप लोग देख लेना, आपका भैया मैं बता रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस जो चेंज हुआ है ना, तो कुछ बच्चों का डाउट में कंफ्यूजन में बच्चा था तो सर सिलेबस पूरा बदल गया। अरे पूरा नहीं बदला, कुछ बिहार जो विद्यालय परीक्षा समिति उसका सवाल इसमें ऐड किया गया, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, तो ये आपका मेल कैंडिडेट के लिए बताया मैंने, ठीक है। हालांकि टारगेट 65+, ये तो है ही दोस्तों, कैसे लाना है हर सब्जेक्ट से मैं बता रहा हूं। पहले फीमेल बताऊं, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। फीमेल कैंडिडेट है, जनरल है, तो आपको मैं टारगेट बता रहा हूं कितना है। जनरल कैंडिडेट बस 50+ का आप रखिए। बाकी या बीसी है, ईबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, तो आप सबका दोस्तों जो टारगेट रहना चाहिए ना, ये तीनों कैंडिडेट के, यहां पर देखो ये तीनों का मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, 48+ का आपको टारगेट रखना है, ठीक है, ये 48+, ठीक है। बाकी दोस्तों एससी है, एसटी है, आप लोगों का एससी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एससी का मैं बता रहा हूँ, एससी कैंडिडेट के लिए ये आपका 46 से 50 के बीच में रहने की संभावना है। बाकी दोस्तों ये अगर हम बात करें तो आपका 44+ एसटी के लिए, ठीक है। ये चीजें मैंने लगभग बता दी, मेरा अनुमान लग रहा है दोस्तों। अगर पिछला जैसे सिलेबस पिछला जो मतलब आपका वैकेंसी था उस टाइप का प्रश्न पूछा जाता था, इससे हमेशा ऐसे ही प्रश्न रहता है, कुछ आप प्रश्न देखोगे काफी टफ रहता है, बच्चों को बनता ही नहीं। ये चीजें हैं, अगर धांधली वगैरह नहीं होता एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार धांधली का तो चांस नहीं लग रहा है, वो चीजें हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं भैया टारगेट जो मैंने बताया है ना आपको, कि सर हिंदी में कैसे होगा 10 में से 7, हिंदी में क्या पूछा जाता है, परवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, सबसे एक सवाल रहेगा। एक है वर्तनी, शुद्ध वर्तनी भी हो सकता है कि पूछ दे आपसे दोस्तों, ठीक है। अब आपसे पूछ देगा व्याकरण, इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछ देगा उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, हिंदी में तनी कमेंट में बताइएगा
अपने पेन से कॉपी पे लिखिएगा उज्जवल कैसे लिखाता है, एक बार नेट पर सर्च कर लीजिएगा ओरिजिनल में उज्जवल कैसे होता है, मिलाइएगा। ये सब सवाल पूछा जाता है दोस्त, ठीक है। चलो जब हम क्लास जब स्टार्ट करेंगे ना तो उस टाइम ये बिहार पुलिस का तो धुआं धुआं कर देंगे, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तक क्लास हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है। बाकी दोस्तों यहाँ पर यही संधि विच्छेद है, ये सब पूछा जाता है, इसमें दम नहीं है, बच्चा 10 में 9 भी कर लेगा, समझ लो, लेकिन हम 7 ही मान के चला, आपके लिए बताया। मैथ में दोस्तों 3-4 क्वेश्चन पेन जरूरत नहीं है, पूछेगा कोई व्यक्ति एक सामान 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, 130 रुपए में बेच दिया दोस्तों, ठीक है, उसको कितना % का फायदा हुआ, पेन लगाने की जरूरत है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सबको प्रश्न 1-2 ऐसा भी प्रश्न देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों इंग्लिश से 6, क्योंकि बिहार के बच्चों को जनरली देखा था इंग्लिश थोड़ा सा वीक रहता है, तो 6 ही टारगेट मैंने दिया है। बाकी जीके जीएस सीएस दोस्तों आपका है, बाकी साइंस है, तो ये बस ऐसे आपको लगाना है, और निगेटिव नहीं है दोस्तों। कुछ प्रश्न जाहिर सी बात है 1-2 प्रश्न भी या तुक्का लगा के भी आप लोग सही कर लोगे, तो ये 65+ का टारगेट है, इतना प्रश्न लगा दोगे तो कोई रोक नहीं सकता। बाकी तो ये है ही दोस्तों इतना के बीच में, ठीक है। ये सारी जानकारी मैंने आपको बताया, मोटा मोटी जानकारी दे दिया। तो भाई आंख मूंद कर अगर सिलेक्शन चाहिए तो 65+ लाभ, नहीं तो दोस्तों इतना का बीच जो मैंने बताया ना सेफ स्कोर, वही 65 के बीच में ही आता है दोस्तों। जनरल का आपका मान के चलो उतना ही, बाकी कैटेगरी का इससे थोड़ा सा कम भी है, तो आपको काम चलने वाला है, बता दिया मैंने। चलिए तो ये है दोस्तों। और कंपटीशन देखो, बताया था ना बिहार पुलिस कांस्टेबल का इतिहास का सबसे कम आप बोल सकते हो कंपटीशन, मात्र इतना नंबर पर, इतना मतलब कंपटीशन 16-17 बच्चों को कभी भी आपने नहीं सुना होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जानकारी मैंने आपको बताया। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिस दिन 7 तारीख को एग्जाम है, रिव्यू आपको एग्जाम सेंटर के बाहर से आपको मिलने वाला है, ताकि आने वाले शिफ्टों में जो जिस बच्चों का पेपर होगा, किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, सारा कुछ आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है। धन्यवाद।